नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। इस दुर्गेश एकेडमी के चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फिर कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। मैं एक छोटा सा टॉपिक लाया हूं। सही है, छोटा सा टॉपिक है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लाभ क्या है और हानियाँ क्या होती है, इसी के ऊपर मैं आज बात करूँगा छोटे से टॉपिक में। सही है, सेक्सुअल देखेंगे आप, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। सही है, ये मैं दिखा रहा हूँ। सही है, चूँकि हिंदी मीडियम में लाया हूँ, हिंदी में दिखा रहा हूँ। सही, देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। इसका एडवांटेज कहिए या सिग्निफिकेंस कहिए, बोथ आर सेम थिंग। सही है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वैसे पौधों के लिए होता है। देख रहे हैं आप, ध्यान से देखें। पहला जिससे मैं बात कर रहा हूँ कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे पौधों के लिए होता है, महत्वपूर्ण होता है जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता है। मैंने पहले भी बोला था कि बीज का निर्माण, सही है, बीज का निर्माण अगर जिन पौधों में नहीं होगा वहाँ पर प्राय ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से ही हम लोग उस जाति की निरंतरता को कायम रख सकते हैं। सही है, तो उनकी जनसंख्या को बढ़ा सकते हैं। लैंगिक प्रजनन नहीं होता है तो सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा ही अपनी संख्या को बढ़ा सकता है। जो लैंगिक प्रजनन ना हो उन संख्याओं में भी, सही है, हम जीव का जो है जीव को डायरेक्ट हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वर्धी प्रजनन या कायिक प्रजनन के माध्यम से उसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। ये सब एडवांटेज है, इसकी लाभ है। अब कहता है दूसरा, अगर मैं बात करूं, ये पहला था। दूसरा अगर मैं बात करूं, वैसे पौधे जिनके बीज कम अंकुरन क्षमता वाले होते हैं, जिनका बीज जर्मिनेटिंग कम कर पाता है, जिनका बीज कम जर्मिनेशन हो पाता है, से तो वैसे प्लांट में आप देखेंगे तो ये इस विधि द्वारा जो हम लोग लागू कर सकते हैं। और लैंगिक प्रजनन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि कर सकता है। सही है, जिस पौधे में जर्मिनेशन की क्षमता कम हो उसमें हम लोग प्राय इनका उपयोग करके हम लोग उस पौधे का, उस प्लांट की संख्या को हम लोग बढ़ा सकते हैं। अगर मैं तीसरा बात करूं, अलैंगिक प्रजनन के द्वारा तेजी से पौधों की संख्या में वृद्धि होती है। अलैंगिक प्रजनन हो तो सही बात है, अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से आप देखेंगे पौधों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती है, पौधा बहुत ज़्यादा वृद्धि करता है। और इस विधि से लैंगिक जनन की अपेक्षाकृत कम समय लगता है। लैंगिक जनन में समय ज़्यादा लगता है पर अलैंगिक जनन में समय बहुत कम लगता है। सही, तो ये इसकी फायदा है। सही है, लगते हैं। कहता है जैसे आलू के एक कंद में 3 महीने में फसल मिलने लगते हैं। आलू के एक कंद में, आलू जो ट्यूबर होता है उसमें 3 महीने में फसल मिलने लगता है। जबकि हम लोग अगर लैंगिक प्रजनन के माध्यम से इसका बीज द्वारा अगर फसल को प्राप्त करना चाहें तो लगभग 1 से 1.5 साल का समय लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा, उससे कम का समय नहीं लगेगा। ये मैंने बताया। अगर मैं चौथा बात करूं तो अलैंगिक प्रजनन से पौधों को जीवित रहने की संभावना 100% होती है। अलैंगिक प्रजनन के द्वारा जो पौधा विकसित होता है उसमें 100% जीवित रहने की संभावना होती है। जबकि अगर मान लीजिए यही देखें, जबकि बीजों द्वारा यह संभावना सिर्फ 1% रह जाती है कि हो सकता है बीज खा जाए, बीज क्या होगा, स्थिति सही है। तो इसके अनुरूप जो है हम लोग देखते हैं तो बीजों में संभावना जो है 1% रहती है। लेकिन अलैंगिक जनन के माध्यम से जब बीज, जब हम लोग मतलब जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा प्रोसेस है कि अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से आप प्रजनन करवा लीजिए। अगर मैं पांचवा बात करूं तो इस विधि द्वारा किसी भी जाति के विशेष लक्षण को, इस विधि द्वारा किसी भी जाति के विशेष लक्षणों को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। सही है, मतलब उसका जो कोई विशेष लक्षणों से कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर हो तो उनके एक्स्ट्रा कैरेक्टर को आप लंबे समय तक उसको बढ़ा सकते हैं, लंबे समय तक उसको रख सकते हैं। तो ये मतलब आप देख रहे हैं सिग्निफिकेंस है, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं, आप देख सकते हैं एडवांटेज भी कहा जा सकता है। अभी और थोड़ा सा बचा हुआ आप देखेंगे। छठा नंबर, ग्राफ्टिंग, मैंने बोला था रोपण विधि का था। सही है, तो ग्राफ्टन के विधि से द्वारा दो या दो से अधिक प्रजाति के वांछित गुणों को समावेश एक पौधे में किया जा सकता है। ग्राफ्टिंग विधि के द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रजाति के वांछित गुणों को समावेश। वांछित गुण ऐसे गुण होते हैं जो कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर हो जाते हैं। सही है, मतलब एक्स्ट्रा कैरेक्टर जो दिख जाते हैं प्लांटों में, उनको हम लोग वांछित गुण कहते हैं। सही है, जिसको हम लोग अलग करना चाहते हैं। तो उन गुणों को से अगर अलग करना चाहते हैं तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है, जिसके माध्यम से हम लोग जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से हम चाहेंगे तो उस प्लांट को, सही है, ग्रो करवा सकते हैं। सही है, सबसे अच्छा करवा सकते हैं। तो ये एक माध्यम है। सही है, तो आप इसका ग्राफ्टिंग विधि के द्वारा जो है उनके वांछित लक्षण को अलग कर सकते हैं। अगर मैं वही बात करूं 7वां नंबर की, 7वें नंबर में मैंने लिखा है कि इस विधि से उत्पन्न किए गए पौधे में फल फूल जल्दी लग जाते हैं। अब देख लीजिए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से अगर कुछ एडवांटेज देखना हो तो अगर इस माध्यम से प्रजनन करेंगे तो उस पौधे में जो है फल फूल बीज आसानी से लग जाते हैं। सही है, और अच्छे होते हैं। सही है, इनके माध्यम से। तीसरे कहता है, 8वां नंबर देखा जाए,
कुछ विशेष जातियां जिनका जड़ तंत्र कमजोर होता है, मतलब रूट सिस्टम जिसका कमजोर हो, रूट का तंत्र जिसका कमजोर होता है, तो वैसे माध्यम में हम लोग जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सहारा लेंगे। तो उनका प्रवर्धन जो है रोपण विधि द्वारा भी किया जा सकता है। रोपण विधि द्वारा जिनका मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी हम लोग सहारा लेकर से उस पौधे को रोपण विधि के माध्यम से हम लोग लगा सकते हैं, से कर सकते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ 9वें नंबर है वैसे पौधे जिनमें लैंगिक जनन नहीं होता है, उसमें सामान्यतः कहता है सामान्य तौर पर अलैंगिक प्रजनन होता है। वैसे पौधे को सामान्य तौर पर अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से हम लोग वैसे पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब वैसे पौधा जिसमें लैंगिक जनन होता ही नहीं, लैंगिक जनन नहीं होता तो दूसरा क्या है, लैंगिक जनन नहीं हो रहा तो उसका अलैंगिक जनन का सहारा लेकर सही है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के माध्यम से आप उस संख्या उस प्लांट को बचा सकते हैं, उसके प्लांट को आप सेव कर सकते हैं। सही है। अब देखिए इसका मैं बात करता हूँ, वो था एडवांटेज। अब मैं डिसएडवांटेज की मैं बात कर रहा हूँ। इसका डिसएडवांटेज मतलब हानियाँ क्या क्या हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हानि क्या क्या है। अगर डिसएडवांटेज में बात करूँ तो पहला है इसका देखेंगे तो इस प्रकार के प्रजनन में डिस्पर्सल प्रकीर्णन लगभग अनुपस्थित होता है। प्रकीर्णन मतलब बीजों का एक जगह से दूसरे जगह जाना, सही है, बीजों का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकीर्णन, या डिस्पर्सल ऑफ सीड्स और फ्रूट्स भी कह सकते हैं। सही है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स या फ्रूट्स भी कह सकते हैं। सही है, तो उसके द्वारा भी जो है हम लोग मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से करेंगे तो ये डिसएडवांटेज हो जाते हैं। सही है, तो प्राय इसका ध्यान रखें, लगभग अनुपस्थित होता है, डिस्पर्सल नहीं होता है, बीजों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा इंपॉर्टेंट, अलैंगिक प्रजनन में विभिन्नता एवं अनुकूलन क्षमताएं नहीं होती है। विभिन्नता मतलब वेरिएशन कहा जाए। सही है, अनुकूलन क्षमताएं मतलब एडेप्टेशन। सही है, मतलब कोई जीव कहाँ एडेप्ट कर सकता है, उसके अंदर कुछ न कुछ विभिन्नता है। और लैंगिक प्रजनन में कोई भी जीव अगर उत्पन्न किया जाता है तो उनके मार्फत से देखेंगे उसमें क्योंकि माता पिता का सेम कैरेक्टर जो है संतानों में आ जाता है। सही है, तो वही कैरेक्टर जो है उसमें शो करता है, उसमें कोई विभिन्नता नहीं देखी जाती। तो प्राय हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे जब अलैंगिक प्रजनन करने के लिए जा रहे हैं तो उन प्रजनन में विभिन्नताएं बिल्कुल विलुप्त हो जाती, विभिन्नताएं जो बिल्कुल होती ही नहीं है। सही है, तो इसका ख्याल रखकर हम लोग अलैंगिक प्रजनन को करवाएंगे। तो विभिन्नता और अनुकूलन की क्षमताएं भी बहुत कम होती है, प्राय होती ही नहीं। सही है, अनुकूलन मतलब से जो जीव कहाँ कौन सा किसका अडेप्टेशन है, कौन कब जी सकता है, सही है, कब रहने का, सबका एक मतलब फेब्रुवरी कुछ प्लांट होते हैं, कुछ सही है जून में बोए जाने वाले प्लांट होते हैं। अब जैसे धान का से धान को बोने का समय बरसात का सीजन, आप उसको अगर ठंड में लगाएंगे तो धान फलने वाला नहीं है। सही है, और गेहूँ सही है, गेहूँ को हम लोग ठंड के समय लगाते हैं, अब उसको आप गर्म के समय लगाएंगे सही है तो फिर वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा। तो इसका ध्यान रखा जाए कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्राय ऐसे नहीं होता। सही है, ये सब डिसएडवांटेज है। सही है, हानियां हैं इसकी। अगर मैं तीसरा बात करूं तो तीसरा है जनकों में पाए जाने वाली बीमारियां नई पीढ़ी में स्वतः पहुंच जाता है। अब देखिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर कुछ बीमारियां हैं जनक में, सही है, तो संतानों में स्वतः वो चलाएगा। सही है, संतानों में स्वतः वो लक्षण दिखेगा क्योंकि उनमें कोई विभिन्नता नहीं होती, कोई मतलब रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं होती है, और ये मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और लैंगिक प्रजनन में ऐसा कुछ नहीं होता। सही है, तो जनक में पाए जाने वाली बीमारियां जो होती है वह स्वतः अगले पीढ़ी में पहुंच जाती है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। वही चौथे नंबर अगर मैं बात करूं, चौथा है जनन के लिए प्राप्त किए गए कायिक प्रवर्धन माइक्रो प्रोपेगेशन का सूखने या खराब होने की खतरा बनी रहती है। सही है, आप सोच लीजिए माइक्रो प्रोपेगेशन करते हैं, जिन पौधे का प्लांट का माइक्रो प्रोपेगेशन करवाना है, सूक्ष्म प्रवर्धन करवाना है, उसका हमेशा ध्यान रखें कि उचित समय पर ही उसका काम करना चाहिए। अगर उसको आप रख देते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए तैयार कर रहे हैं, धीरे धीरे प्लांट क्या होगा, उसके सेल डीएक्टिवेट हो जाएंगे, सेल डेड होने शुरू हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वो सेल सूख जाते हैं, तो ऐसे प्लांट को बोने से फिर कोई फायदा ही नहीं होगा। सही है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये डिसएडवांटेज हो जाते हैं जिनमें मतलब पौधे के खराब होने की संभावना बहुत अधिक रहती है, पौधा जो है सूख जाता है माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए प्लांट में से। इसलिए ध्यान रखें कि ताज़ा तरीन काम को कर लें ताकि आसानी से माइक्रो प्रोपेगेशन प्रोसेस को भी किया जा सकता है। सही है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न हुए संतान को खराब होने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहती है, इसका ध्यान रखिएगा। मैं बात करता हूँ 5वें नंबर की। सही है, 5वें नंबर में देखते हैं कायिक प्रवर्धन को बीजों के तरह लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। आप देख रहे हैं कायिक प्रजनन द्वारा अगर बीज जो होगा उसको लंबे समय तक नहीं रह सकते क्योंकि उसमें खराब होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। सही है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो बीज तैयार होते हैं उनमें देखेगा तो प्राय लंबे समय तक हम लोग रखने की क्षमता होती है। साथ में अगर हम लोग बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा अलैंगिक
जनन से लक्षण का क्षय होता जाता है। सही है, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करिएगा तो अलैंगिक जनन के लक्षण को लगभग हम लोग डिजेनरेट करते हैं, मतलब वो लक्षण जो है धीरे धीरे क्षय होता जाता है, खत्म होते जाता है, मतलब वो लक्षण धीरे धीरे खत्म होते जाता है। जो लक्षण, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखिएगा जो माता पिता का लक्षण होता है वो संतानों में आता है, तो सारे लक्षण नहीं आते, कुछ एक लक्षण आते हैं जिससे कारण क्या होता है, माता पिता से संतानों में कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है, कुछ अलग दिखता है। सही है, जिससे कारण हम लोग जो है डाइवर्सिटी को मेंटेन रखते हैं। सही है, विविधता को मेंटेन रखते हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती है। वहीं देखेंगे, मैं 8वें नंबर की बात करूं तो इस विधि के द्वारा पौधों की संख्या में अधिकता के साथ हम लोग, अधिकता के कारण आपसी प्रतियोगिता अधिक होती है। सही है, मतलब बहुत ज़्यादा देखिएगा अलैंगिक प्रजनन में, अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से जब हम लोग पौधों की संख्या को बढ़ाते हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है। सही है, तो कंपटीशन माध्यम से स्पर्धा बहुत ज़्यादा होती है। सही है, जिसके कारण क्या होती है, हम लोग पौधों की संख्या में अधिकता रहने के कारण प्रतियोगिता अधिक ज़्यादा होती है। सही है, उसी में कुछ प्लांट सर्वाइव करते हैं और कुछ प्लांट जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। सही है, तो इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। मैं अभी बात किया, सही है, मैं अभी बात किया कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और लैंगिक प्रजनन का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, पौधे का लाभ क्या होता है, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और लैंगिक प्रजनन का लाभ क्या है और हानियां क्या होती है, इनका मैंने ओवरऑल वर्णन किया। सही है, इस एक छोटा सा टॉपिक था। सही है, वैसे देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है। सही है, इसको भी समझने का प्रयास करिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सही है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। सही, आप आने वाले वीडियो को आसानी से देख सकें। सही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक फिर नमस्कार, बाय, थैंक यू सो मच।